हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्ण कश्मीर के चेयरमैन अजय चरंगू जी। इनसे हम बात करेंगे सर किस तरीके से देखते हैं कि 80 से 90 घंटों में जो है 4 टेरर अटैक हुए, किस तरीके से देखते हैं कि मतलब अभी जो यात्राएं हैं वो भी शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा की अगर बात की जाए या फिर चंडी माता मचेल की यात्रा की अगर बात की जाए, पहली बात यह है कि इससे पहली मैसेज है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तंत्र है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो डिफीट नहीं हुआ है। जैसे कि भारत सरकार हमको बोल रही है कि हम जीत के कगार पे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर हम जम्मू में हमला कर सकते हैं तो जम्मू एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अलगाववादियों को सपोर्ट नहीं है और आतंकवादियों के लिए लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं है। तो अगर हम जम्मू में कर सकते हैं तो कश्मीर में कभी भी कर सकते हैं। ये दूसरी बात कह रहे हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि भाई हमारे निशाने पे आर्मी भी है और सिविलियन टारगेट्स भी हैं, और सिविलियन टारगेट्स में वो आप पहली बार बोलते हैं कि हमारे टारगेट्स पे टूरिस्ट हैं। कश्मीर घाटी में ऑलरेडी उन्होंने 2 टूरिस्ट को मारा, अब उन्होंने पिलग्रिम टूरिस्ट को हमला किया। मैसेज अमरनाथ यात्रियों के लिए भी है और बाकी टूरिस्ट के लिए भी है। अब ये मैसेजेस जो आतंकवाद की हैं, ये मैसेजेस क्या सरकार ले रहा है? मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल से जब भी आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए होंगे, हमने बार बार कहा कि आतंकवादी एक्टिविटियों की जो मैसेज है, उनकी आइडियोलॉजिकल जो अंडरकरंट है, भारत सरकार उसको नज़रअंदाज करके एक नॉर्मैलिटी का एक भ्रम पाल रही है, जिसके कारण उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का अलर्ट लेवल ख़त्म हो गया है और आतंकवादी अपनी गतिविधियों को करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन सर अगर बात की जाए तो अभी सिक्योरिटी सिनेरियो की तो लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, चाहे अमित शाह जी की तरफ से की जाए या फिर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से की जाती है। तो क्या लगता है कि चूक कहाँ पर हुई है? देखिए, ये एक डाइवर्शन है। पहली बात यह है कि हमको पहले भी कहा गया कि भाई आतंकवादी एक्टिविटी चल रही है, फिर अब जम्मू में होम मिनिस्टर जी टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को लेके मीटिंग कर रहे हैं। इतनी बार हुआ है ये लोगों को ये कहने के लिए कि भाई सरकार कुछ कर रही है। वो क्या मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, कब मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ हमारा कोई लेना देना है। वो आतंकवाद को कैसे समझते हैं और कैसे निपटाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ हमारा। मुझे लगता है कि अमित शाह जी की सरकार आतंकवाद को एक डे टू डे फिनोमेना समझती है और ब्रॉडली एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझती हैं, उसके अलावा उसको मान्यता नहीं देती हैं। उसके कारण यहाँ पे जो इस्लामिक आतंकवाद का जो स्वरूप है, वैचारिक स्वरूप है और उसका जो सामरिक स्वरूप है, उसके लिए वो पॉलिसी नहीं बना पा रही। सर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों की या कुछ 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, राजौरी पूंछ की जो बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी कि टेरर अटैक जो है वहाँ पर हुए थे, डांगरी में जिस तरह से अटैक हुआ था। लेकिन अब देखा गया कि सिटीज़ में अटैक किया जा रहा है, चाहे रियासी हो या फिर डोडा हो या फिर कठुआ हो। देखिए, राजौरी पूंछ पिछले 2 साल से ऐसे ही हालत है और मैक्सिमम सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई, 3-4 एम्बुशेस वहाँ पे हुए हैं। तो ये इस बात का सूचक है कि एक तो वहाँ पे टेररिस्ट एंट्रेंचमेंट बहुत सीरियस है।